स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रसखान जी की सवैया अर्थ सहित। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जौ पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जौ खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। अब बच्चों यहाँ हम देखेंगे कि अर्थ देखेंगे कि मानुष किसे कहा गया है? मनुष्य को। ग्वालन मीन्स ग्वालों के। तो यहाँ पर रसखान जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यदि मुझे अगले जन्म लेना पड़े तो मैं ब्रज भूमि में निवास करना चाहूँगा। मैं मनुष्य बनूँ तो ब्रज भूमि गोकुल में वास करना चाहूँगा। जो पशु बनूँ, ग्वालों के साथ वास करना चाहूँगा, भगवान कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहूँगा। और जो पशु कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। मझारन मीन्स मध्य, धेनु मीन्स गाय। यहाँ नित मीन्स बताया है सदा। तो क्या कह रहे हैं रसखान जी इस कविता के माध्यम से कि यदि मैं पशु बनूं तो मैं नंद की गाय बनकर श्री कृष्ण के साथ उनकी लीला भूमि में रहकर पशु बनकर नंद की गायों के बीच विचरण करना चाहूँगा। पाहन मीन्स पत्थर। पाहन हो तो वही गिरी मीन्स पहाड़, जो कियो हरि छत्र पुरंदर मीन्स इंद्र धारन। यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उस पर्वत का, गिरिराज पर्वत पर पत्थर बनकर रहना चाहूँगा अगले जन्म में, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार गिरिराज पर्वत को उंगली पर धारण किया था ना। ये देखिए, गिरिराज पर्वत को उंगली पर धारण किया है भगवान श्री कृष्ण ने। तो रसखान जी भी श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने के लिए, पत्थर बनने के लिए भी तैयार हैं। श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम होने के कारण रसखान पशु बनना चाहते हैं, पत्थर बनना चाहते हैं। अगले में क्या कह रहे हैं? जो खग मीन्स पक्षी हो तो बसेरो मीन्स निवास करना। बसेरो निवास करूं, मिली कालिंदी मीन्स यमुना जी, कूल यानी किनारा, और कदम का पेड़ है कि डारन। यदि मैं खग बनूं, क्या कह रहे हैं रसखान जी? जो खग बनूं तो मैं कालिंदी कूल कदम की डारन में कृष्ण जी का सानिध्य पाने के लिए खग बनकर, पक्षी बनकर कदम के पेड़ पर निवास करना चाहता हूँ, जिस पेड़ पर बैठकर श्री कृष्ण मधुर बांसुरी बजाते हैं। कदम पर बैठकर मैं पक्षी बनने के लिए भी तैयार हूँ, जैसे श्री कृष्ण का सानिध्य उन्हें प्राप्त होगा। पक्षी बनना भी उन्हें स्वीकार है। इतना अति प्रेम होने के कारण श्री कृष्ण से पंक्तियों में क्या कह रहे हैं? इन पंक्तियों द्वारा रसखान ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति लगाव को प्रदर्शित किया है। वे कहते हैं, अगर अगले जन्म में उन्हें मनुष्य योनि मिले तो गोकुल के ग्वालों के बीच रहने का सुयोग्य मिले। अगर पशु योनि हो तो वे ब्रज में निवास करना चाहते हैं, ताकि वे नंद की गायों के साथ विचरण कर सकें। इन पंक्तियों से समझ में आ रहा बच्चों? अगर पत्थर भी बन जाएं तो वे उस पर्वत का, जिसे हरि ने अपनी तर्जनी पर उठा ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। अगर पक्षी बने तो यमुना किनारे कदम की डालों में बसेरा डालें, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारो। रसखान कबो इन आँखों सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल दौत के धाम,
करील की कुंजन ऊपर वारों। लकुटी मीन्स लाठी। अरु कमरिया, कमरिया मीन्स कंबल। पुर मीन्स नगर। तजी मीन्स तजीडारू मीन्स त्याग दूँ। इस पंक्ति के माध्यम से रस खान जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तीनों लोकों के राज को भी वे त्यागने के लिए तत्पर हैं। तीनों लोकों का सुख वह श्री कृष्ण की लाठी और कंबल को पाकर त्यागने के लिए तैयार हैं। आठों सिद्धि नवनिधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारूं। आठों सिद्धि और नवनिधि, जो सिद्धियाँ होती हैं वे 8 और 9 निधि के सुख को भी नंद की गाय चराने के लिए वह सारी चीज़ें त्यागने के लिए तैयार हैं। सारे सुखों को त्याग सकते हैं। वे अपनी रस खान कबे इन आँखन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। और वे अपनी इन आँखों से ब्रज के प्रदेश के वनों, बगीचों, तालाबों को देखने के लिए बहुत ही व्याकुल हैं। रस खान अपनी आँखों से वन, बाग, तड़ाग सारी चीज़ों को निहारने के लिए बड़े व्याकुल हैं। कौटिक ए कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारों। और क्या कह रहे हैं? कौटिक मीन्स यहाँ कौटिक ए कलधौत के धाम, करील की कुंजन। यहाँ पर कांटों से लदे हुए वन पर जाने के लिए कुंजन मीन्स लताओं के घर को, ये सारी चीज़ें देखने के लिए, श्री कृष्ण के सानिध्य को पाने के लिए हमारे जो रसखान जी हैं वह सारी सुख सुविधाओं को श्री कृष्ण के ऊपर वारने के लिए तैयार हैं। वह बिसारों मतलब सारी चीज़ें भूल जाना चाहते हैं, सुख सुविधाओं को। तड़ाग मीन्स तालाब। निहारो मीन्स देखूं। कौटिक मीन्स करोड़ों। कलधौत मीन्स सोना। सारी चीज़ें, सुख सुविधाएं सब कुछ वार देना चाहते हैं जिससे उन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य मिल सके। और इतना सुंदर जो उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है बच्चों, तो देख रहे हैं हम श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए रस खान कितने व्याकुल हैं और वह कितना उनसे असीम प्रेम करते हैं, जो जंगल, वन, बाग, तड़ाग सब कुछ छोड़कर उन पर अपनी सारी चीज़ें हैं जो न्योछावर करना चाहते हैं। चाहे फिर वो वन बाग हों, 8 सिद्धि 9 निधि हों, और चाहे फिर वो तीनों लोकों का राज क्यों ना हो, वह सब कुछ छोड़कर श्री कृष्ण के ऊपर सब कुछ न्योछावर करना चाहते हैं। भावार्थ देखेंगे। ग्वालों की लाठी और कम्बल के लिए तीनों लोकों का राज त्यागना पड़े तो कभी उसके लिए तैयार हैं। नंद की गाय चराने का मौका मिल जाए तो 8 सिद्धियों 9 निधि के सुख को भी वे भुला देंगे और अपनी आंखों से ब्रज के वन उपवन तालाब को जीवन भर निहारते रहना चाहते, यहाँ तक कि ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी वे महलों के सुखों को न्योछावर करना चाहते